साथियों नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जानने वाले हैं फार्मूला टैब के विषय में। फार्मूला टैब में सबसे पहले तो आज हम जानेंगे ट्रैक डिपेंडेंट ऑप्शन, इसका यूज क्या होता है और कैसे होता है, साथ साथ रिमूव एरो और बाकी सारे ऑप्शंस के विषय में। पिछले वीडियो में हमने आपको फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब और फार्मूला टैब के डिफाइन नेम तक की यहां तक की पूरी जानकारी दी आपको, स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑप्शन आज हम यहां से जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखते रहें जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। तो जैसे हम प्री डिपेंडेंट की बात करें, ट्रैक प्री डिपेंडेंट, तो इसका यूज क्यों और कैसे किया जाता है वो आप जानिए। जैसे मान लीजिए कि आप इस पे कोई एरो लगाना चाहते हैं, 1 मिनट दिखाते हैं हम आपको। जैसे अभी ट्रैक प्री डिपेंडेंट करते हैं, यहां पे आपने क्या किया, ट्रैक प्री डिपेंडेंट। तो अभी यहां पे हमने जब इस पे क्लिक किया तो इस तरीके से कह रहा है द ट्रैक प्री डिपेंडेंट कमांड वर नॉट फाउंड, फार्मूला रेफरेंस टू द एक्टिव सेल। रीजन उसका क्या है कि यहाँ पे हमने ट्रैक नहीं लगाया, तो यहाँ पे हमने ट्रैक लगा दिया। तो अब देखिए यहाँ पे एक बटन बन गई। तो अब ये क्या करेगा, ये जो एरो है, इस एरो को आप जिस एरिया में या जैसा चाहें उस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरो में मान लीजिए कि आप किसी और जगह से आप कोई ट्रैक लगाना चाहते हैं तो यहां से आप ट्रैक लगा सकते हैं। तो आप देखिए ये दूसरा एक ट्रैक लग गया। जैसे हम चाहते हैं कि यहां से कोई ट्रैक लगाना चाहते हैं तो आप क्लिक करें और यहां से आप उस ट्रैक को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये जो लाइन है, इस लाइन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करके आपको यहाँ पे ट्रैक लगाना होगा। इस एरिया पे लगाना चाहते हैं, आप जहां से ट्रैक लगाना चाहते हैं वहां पे क्लिक कर लें तो ट्रैक हट जाएगा। अभी हम इस लाइन को हटाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ रिमूव एरो ऑप्शन होगा। रिमूव एरो पर जाएंगे तो सारे के सारे एरो जो हमने बनाए थे वो सभी हट जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ शो फार्मूला, शो फार्मूला क्या होता है, जैसे अभी यहाँ जोड़ के आया है तो जोड़ने में हमने कौन सा फार्मूला यूज किया है वो हम जानना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी और ये सारी चीजें जो है फार्मूले से लाई गई हैं। तो पता करें कि आखिर इनमें फार्मूला कौन सा लगा है। फार्मूला आपको नहीं पता तो फार्मूला जानने के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, फार्मूला टैब पे जाना है, शो फार्मूला ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए कहां पे कैसे कैसे फार्मूला यूज किया गया है। आप समझ लीजिए कि पहला फार्मूला जो आपका यूज किया गया है वो ये है। यहाँ पे गुणे के लिए एस्टिक यूज किया है, घटाने के लिए माइनस। आप नीचे बढ़ते हुए चले जाइए, यहाँ पे देखिए जोड़ने के लिए सम का यूज किया गया। कौन सा फार्मूला यूज करके आपका ये पूरा का पूरा वर्कशीट तैयार किया गया है, शो फार्मूला से देख सकते हैं। अगर कभी फार्मूला शो हो रहा है और उसको नॉर्मल व्यू करना चाहते हैं, अगेन आप शो फार्मूला पे क्लिक कर दें तो आपका ये जो फार्मूला है वो छिप जाएगा और आपका कंटेंट ही आपको परफेक्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट है चेकिंग एरर। चेकिंग एरर क्या होता है, एरर का मतलब होता है गलतियां। जैसे मान लीजिए कि चलिए हम यहाँ पे थोड़ी सी गलती करते हैं, अभी हम ऐसे नॉर्मल चेकिंग एरर पे क्लिक करते हैं तो सारी कोई भी एरर नहीं है, तो इसलिए सारा का सारा एरर चेक करके कह रहा है द एरर चेक इज कंप्लीट फॉर द इंटायर वर्कशीट। तो यहाँ पे पूरी की पूरी सीट पर कोई एरर नहीं है। अब हम एक एरर जनरेट करेंगे तो फिर चीजें आपको समझ में आएंगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मान लीजिए कि H4 को हमने कर दिया H9 और इंटर किया, इसको कर देते हैं H9। देखिए अगर गलत होगा, अभी कोई फार्मूला गलत नहीं हो रहा है, तो यहां पे मान लीजिए कि हमने क्या किया, जो भी गलतियां हम करेंगे वो सारी की सारी गलतियां यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि एरर आ गया। अब यहाँ पे भी हम एक एरर देते हैं, यहाँ पे भी हम एक एरर देते हैं। तो कहीं भी हम एक एरर को अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके फिर हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या वाकई में एरर है। तो एरर चेकिंग के लिए अब आप एरर चेकिंग पर क्लिक करिए तो बताएगा किस सेल में एरर है। तो जैसे ये सेल नंबर दिखा रहा है, अगर आप चाहते हैं कि वही का वही मैटर रहे, कोई चेंजिंग ना हो, तो इग्नोर एरर कर दें। अगर आपको एडिटिंग करना चाहते हैं तो एडिट इन फार्मूला बार कर लें, और अगर आप कॉपी फार्मूला करना चाहते हैं तो कॉपी कर लें।
तो सेम ऊपर वाला जो कॉपी किया गया वो नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे भी अगर आपको लग रहा है गलती है तो आप इसको भी सही कर सकते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, या कॉपी हो जाएगा। दूसरा है आपका जो फार्मूला अपडेट, अब हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पे वॉच विंडो। वॉच विंडो क्या होता है? जब आपने वॉच विंडो पे क्लिक किया तो अभी देखिए यहाँ पे कोई विंडो सेलेक्ट नहीं हुआ। अब हम थोड़ा सा सिलेक्शन करते हैं, यहां से लेके यहां तक, जहां तक आप सिलेक्शन करना चाहते हैं वहां से लेके वहां तक आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद अब आप ऐड वॉच विंडो कर दें, ऐड वॉच विंडो, और कर दें ओके। तो जैसे ही हम ऐड वॉच विंडो करके ओके करते हैं तो कितने सेल यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, हर एक सेल का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और उनकी जो वैल्यू होगी वो सारा का सारा यहाँ पे आपको डिटेल पूरा का पूरा दिखने लगेगा। अगर आप वॉच लिस्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करते जाए एक एक वॉच लिस्ट। अगर आप सभी वॉच लिस्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, लेकिन एक एक ही डिलीट होगा, एक्स्ट्रा एक साथ सभी नहीं हो सकते। तो एक एक करके आप वॉच लिस्ट को समाप्त कर लें, या इसको आप हटाना चाहें तो यहाँ से क्लोज कर लें। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑप्शन। जो कैलकुलेट करे ये ऑटोमेटिक अपने आप कर ले, या दूसरा ऑप्शन जो है ये आपके टेबल के डेटा से कर ले। तीसरा है मैनुअल, मतलब आपके हिसाब से करे। तो ऑटोमेटिक कर दीजिए, चाहे वो टेबल के डेटा को लेगा चाहे वो मैनुअल लेगा, दोनों का हिसाब यहाँ पे मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट नाउ। कैलकुलेट नाउ में आपको गिनना होगा, जैसे इनको सेलेक्ट किया, कैलकुलेट नाउ पे क्लिक किया, तो अब ये जो कैलकुलेशन होगा आप कैलकुलेट नाउ, कैलकुलेट सीट कर लीजिए। तो यहां से जिस जिस सीट पे कैलकुलेशन हुआ है वो सारा का सारा डिटेल ये देखिए आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिखाई देगा, यहां से आप इनकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये यूनिक हो सकता है और इसको जरूर देखें, वीडियो स्किप ना करें। इसी तरीके से आप चैनल के साथ बने रहें जिससे हम आपको और भी नई नई जानकारियां देते रहें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।